सब किसान धरने को समर्थन देने के लिए लगातार दूसरी बार आप यहाँ पर आए। इसके अलावा भी प्रदेश में कई जगहों पर धरने चल रहे हैं। आपने बताया कि किसानों की नैतिक जीत हो चुकी है, नैतिक हार सरकार की हो चुकी है। आंदोलन कितना लंबा चले? देखिए, जब संसद, देश की संसद 225 धरने पे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी हो, ऐसे परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त ना करें, और जिन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दी, जिसमें हरियाणा दूसरे नंबर पे है, पंजाब के सबसे ज़्यादा, उसके बाद हरियाणा में, तो वहाँ की सरकार ने संवेदना व्यक्त ना करी, और संवेदना क्या मजाक ही बना दिया हो, जैसे कि हमारे कृषि मंत्री ने किया था। तो वहीं मैं समझता हूँ कि इंसानियत के नाते, नैतिकता के नाते किसानों की जीत हो गई। ये इतिहास में दर्ज होगी ये बात, और इस सरकार की इंसानियत और नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह उसी दिन लग गए, और इन सरकार की इंसानियत और नैतिकता के आधार पर हार हो गई, ये मेरा मानना है। बाकी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अब सरकार अविलंब बातचीत के दरवाजे दोबारा खोले, किसान को बुलाए, और किसानों की बातों को स्वीकार करते हुए अपनी प्रजा की बात मानने से कोई छोटा नहीं होता, और इस गतिरोध को समाप्त कराने के लिए सरकार आगे आए। इतना लंबा समय मैं समझता हूँ कभी कोई देश के किसी वर्ग को कभी कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा होगा जितना किसान मजदूर को करना पड़ा। वैसे केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो शर्त के साथ किसानों को बुलाने के लिए तैयार हैं कि 1.5 साल इसको तय किया जाएगा, और जो संशोधन के लिए वो तैयार है। देखिए, मैं शर्त रखी उन्होंने। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले की बात है, ये किसान यूनियन वाले जो कह रहे हैं, ये अपना हमारे प्रधान है, दादरी जिले के प्रधान हैं किसान यूनियन के, मगर जगबीर जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि सरकार को किसानों को बुलाने में क्या आपत्ति है। देखो, सरकार 11वें राउंड के बाद बीच में सरकार ही भागी थी बातचीत से। 12वें राउंड में किसान 5 घंटे बैठे रहे थे, उनको टेलीफोन में बताया गया था कि ऊपर से आदेश है कि बातचीत को रोक दिया जाए, आपको याद होगा। 5 घंटे वहाँ उसके बैठने के बाद आए तो सरकार भागी थी बातचीत से। तो अब सरकार को इतना जो है बड़ा दिल दिखाने में क्या तकलीफ़ है? सरकार क्यों नहीं किसानों को बुलाते? इससे किसान सरकार बुलाए। 8 महीने के बाद सरकार के लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? जो हर एक किसान के घर पर पहुंचने की बात कही जा रही है, 8 महीने के बाद सरकार जाग रही है कि हम किसानों को समझाएंगे कृषि बिल, तो क्या कहेंगे? देखिए, समझाने की बात भी नहीं कर रहे। आपने वीडियो देखा होगा बीजेपी का, एक बीजेपी की मीटिंग का, उसमें वो समझाने की बात तो कह ही नहीं रहे, वो बहकाने की बात करे। बीजेपी को ये तकलीफ नहीं है कि वो बिल को समझ गए हैं, तीनों कानूनों को समझ गए, किसानों को समझाना है। बीजेपी को इस बात की तकलीफ है किसान समझ गए, किसान समझ गए हैं, और अब किसानों को भकाया कैसे जाए। तो ये आपने बड़े दुर्भाग्य की बात है, उसके वीडियो का मैंने सुना है कि उसमें बहुत चीज़ें कही गई थी, अपमानित शब्द भी इस्तेमाल किए गए थे, मगर वो पूरा वीडियो नहीं आ पाया। मगर उसमें किसान के लिए जो है अच्छी भावना नहीं रखी थी उस मीटिंग के अंदर। किसान जो अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने कही एक बात कि मैं सभी अपने किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि इस कदम उठाने से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो 225 जानों के कुर्बान होने के बाद भी जो सरकार के मन में इंसानियत नहीं जागी हो, किसानियत छोड़ो, आप इंसानियत ही नहीं जागी हो, उस सरकार अगर फसल नष्ट करने के बाद उस सरकार से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने आज ये अपील करी, या युवा किसान दिवस था आज, इस मौके पे मैंने यही अपील करी सबसे, सारे किसान, अपने सभी देश के किसानों से, कि भाई ये फसल को नष्ट करने का कि बात ना सोचे, ना करें। MP साहब अनिल विज कह रहे कि हरियाणा में लव जिहाद का कानून लाया जाएगा, आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण इस समय किसान का मुद्दा है, सरकार उसके बारे में कुछ कहे। बाकी जब कोई कानून आएगा उसको देख के हम उस बारे में भी अपनी खुल के सारी बात रखेंगे। कोई भी अगर कानून न्याय संगत कोई कानून बनाया जाए सरकार की तरफ से, उसको देख के जो है उसमें जो है क्या उसके पहलू हैं, सारे मैंने कहा जो पहलू हैं उसके बारे में हम खुल के बात रखेंगे। मगर आज मुद्दा क्या है, आप खुद बताओ, हरियाणा में क्या मुद्दा है? सरकार आंख पे पट्टी बांध ले तो क्या मुद्दा ख़त्म हो जाएगा? क्या आपने इतने लंबे आंदोलन देखे कभी? और इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा जो मैंने आज बात करी खुल के आपसे यहाँ रखी थी।
हज़ारों की तादाद में, आज भी 17 किलोमीटर है टिकरी बॉर्डर पे, 14 किलोमीटर सिंगू बॉर्डर पे। उसके बावजूद इतनी शांति और अनुशासन से कि पुलिस चौकी में एक छोटी कंप्लेंट भी कि किसान के नाम पे ना आए। आप जाके पूछो भादुगढ़ से, वहाँ के जो है शहर से पूछो, वहाँ के दुकानदारों से पूछो, आप सोनीपत में जाके पूछें। तो इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा जो दी हो तो उसके बाद जो है क्या किसके बाद भी कोई नियत पे प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? किसान की नियत पे, देश के किसान की, इनकी नियत पाक साफ है। देखो इनकी नियत पाक साफ है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। अब सरकार इनकी नियत को किसी भी प्रकार से कलंकित करने की तरफ प्रचार को अपना करने की बजाय किसान की बात का समाधान, आवाज अलग होकर, कांग्रेस से अलग होकर अशोक तंवर ने नया वो संगठन तैयार किया। क्या मानते हैं कि कितना असरदार? प्रजातंत्र है, कोई भी अपना संगठन भी बना सकता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई भी कर सकता है। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले विधायकों के घरों पर छापेमारी हो रही है, कुंडू के घर पर भी IT का छापा लगाया, क्या कहें? देखिए, अगर यदि कोई कार्रवाई जो हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और सरकार को इस मुद्दे पे, किसान आंदोलन में घेरने के लिए जो आज विपक्ष कोशिश कर रही है, उसके संदर्भ में अगर सरकारी मशीनरी का प्रयोग होता है तो मैं समझता हूँ कि वो आप समझ सकते हैं कि क्या उसकी हो सकती है। बार बार धरनों से आवाज़ आ रही है, बार बार धरनों से आवाज़ कसम दी जा रही है कि माँ की कसम आप आए, लेकिन जो नेता आते हैं, जब कार्यकर्ता उमड़ के आते हैं, बाद में वो नेता नहीं दिखते कार्यकर्ता। देखिए इसमें जो है बहुत लोग जो है इसमें धरनों के अंदर जितना हो सकता है आ भी रहे हैं। बाकी क्या है इसमें MP साहब, काफ़ी जो BJP के नेता उनका विरोध हो रहा है, गांव में बहिष्कार हो रहा है, तो क्या मानते हैं? जब मुख्यमंत्री जी का करनाल में ही कार्यक्रम नहीं हो रहा, करनाल में ही वो कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे अपने गृह क्षेत्र में, और उप मुख्यमंत्री जी अपने गृह क्षेत्र में उचाना में कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, तो यानी कि जनता का विश्वास सरकार खो चुकी है। ये सरकार अविश्वास की बुनियाद पे बनी हुई सरकार है, क्योंकि इस सरकार में कई विधायक तो जीते इसलिए थे कि बीजेपी जमना पार, जो जेजेपी पार्टी के विधायक थे वो तो इस नारे से जीते थे, भाजपा के खिलाफ लोगों का जो खिलाफ लोग थे उनके मत से वो बने थे, मगर उन्होंने जाके उसका विश्वासघात किया, उस लोगों अपने खुद के मतदाता के साथ विश्वासघात के सरकार बनाने का काम किया। तो ये अविश्वास की बुनियाद पे बनी हुई सरकार है, और जो है तो इसीलिए आपने कहा कि विधायकों का जो विरोध हो रहा है, तो अब व्यापक रूप से जनता में सरकार का विरोध है। अविश्वास प्रस्ताव में निश्चित तौर से ये सामने आएगा कि कौन विधायक जनता के साथ है, कौन सरकार के साथ है। मैं ये मानता हूँ कि जो 2 सीट खाली हुई हैं, चाहे वो हमारे कैंडिडेट की, हमारे एक विधायक की कालका से निरस्त होगी मेंबरशिप, और एक एलनाबाद से इस्तीफ़ा दिया अभय सिंह जी ने, इन 2 के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष एकजुटता से किसान के हक में सरकार को घेरने के लिए जो बढ़ रहा था आगे, उसमें कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं एक नुकसान हुआ है, मगर हमारे हौसले में नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो आप उससे पहले देखो, इस आंदोलन के बीच में पहले बड़ौदा में हमने बीजेपी को हराया, बड़ौदा उपचुनाव में, उसके बाद हमने सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी को हराया। तो बीजेपी को हराते हुए चल रहे थे, और ये हम इस कहते हैं कि जन आंदोलन के बीच में अविश्वास के माध्यम से विपक्ष की एकजुटता के साथ अगर सरकार का मुकाबला करते, सरकार दबाव में आती, किसान के पक्ष में सरकार को सोचने में मजबूर होना पड़ता। मगर दुर्भाग्य की बात है कि वो जो है ये 2 सीटों का जो हुआ है उससे कहीं ना कहीं नुकसान है, मगर हमारे हौसले में कमी नहीं है, हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या रास्ता देख रहे हैं आप? ठीक है जी, मुझे लगता है कि अब जो है बातचीत का रास्ता यही है कि सरकार इसमें पहल करे। थैंक यू।